नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और आज की वीडियो में हम नॉर्थ सेट 2020 के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। शुरू के पहले और दूसरे पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 3 के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि पूछ रहा है हमसे, a 7-year-old child intermittently bedwetting at the least 2 times a week, and the nurse anticipate which of the following drug to prescribe by the physician। यानी कि एक बच्चा है जो इंटरमिटेंट बेड वेटिंग करता है, जैसे कि एटलीस्ट 2 times a week ऐसे कर देता है कई बार। तो नर्स जो है कौन सी ड्रग को सोचेगी, एंटिसिपेट करेगी या समझेगी कौन सी मेडिकेशन इसको प्रिस्क्राइब होगी। तो आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है डेस्मोप्रेसिन, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, डेस्मोप्रेसिन जो है इंटरमिटेंट जो भी बेड वेटिंग होती है, जो बच्चा एनुरेसिस करता है, एनुरेसिस के ट्रीटमेंट के लिए डेस्मोप्रेसिन यूज की जाती है। डायजेपाम एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। मिथाइल फेनिडेट एंड फ्लॉक्सेटिन। ओके, फ्लॉक्सेटिन तो एंटी डिप्रेसेंट है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती है। एंड डेस्मोप्रेसिन ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द बेड वेटिंग को कंट्रोल करती है डेस्मोप्रेसिन। एंड डेस्मोप्रेसिन जो है क्लास ऑफ मेडिकेशन है कॉल्ड द हार्मोन्स एंड वर्क बाय रिप्लेसिंग द वेसोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, बॉडी के वेसोप्रेसिन को रिप्लेस करता है, जो कि एक ऐसा हार्मोन होता है जो नॉर्मली बॉडी को बैलेंस करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को बैलेंस रखता है, ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे, जो कि काम है वेसोप्रेसिन का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इमेज बेस्ड है। आपको आइडेंटिफाई करना है इस इमेज को। तो आप सामने देख रहे हैं, कलर कोडिंग्स दे रखी हैं इसकी, इसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? पहला है नेजोफेरेंजियल एयरवे, गुडल्स एयरवे, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब एंड टंग डिप्रेसर। सो आपका है गुडल्स एयरवे। गुडल्स एयरवे आपका नाम है इस इमेज का। कैटगट। कैटगट is banned in Europe and in the Japan. The reason for the ban is due to concern over the risk of developing। आपको पता है कैटगट एक सूचर है, नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर है कैटगट, जो कि यूरोप एंड जापान में बैन है। और इसके बैन होने के पीछे की क्या वजह है? जो कि रिस्क ऑफ डेवलप करता है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो कि एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। ठीक है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी में जो है ब्रेन के जो लेयर्स हैं उसमें एबनॉर्मेलिटी शो होती हैं। बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो कि कैटगट के सूचर से होती है, और जो कि बैन है यूरोप एंड जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ECT थेरेपी। अभी जो नया एक्ट आया है मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में, जो अभी रिपीट हुआ है, उनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू रिगार्डिंग नहीं है? ECT थेरेपी। ECT थेरेपी की रिगार्डिंग ट्रू नहीं है, यानी कि रॉन्ग है, वो आपको बताना है इसका राइट आंसर। सो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। डायरेक्ट ECT कैन बी गिवन विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का कंसेंट कभी नहीं लेना होता है, क्योंकि कंसेंट का काम रिलेटिव का है। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्ट है, और मेंटल हेल्थ एक्ट में पेशेंट मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली साउंड नहीं है, इसलिए पेशेंट का कंसेंट नहीं लिया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनाल। जो बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल का जो पेल्विक इनलेट है, उसके क्लोजेस्ट जो फीटस का एनाटॉमिकल पार्ट होता है बॉडी का, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन होती है जो कि पेल्विक इनलेट के क्लोजेस्ट होता है फीटस का पार्ट, जैसे कि बटक्स हो सकते हैं, नीज हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है। ठीक है, अब जीके का क्वेश्चन है, साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। इंडिया का साउथर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो आपको बी दिख रहा है, तमिलनाडु। सबसे साउथर्न मोस्ट में है तमिलनाडु स्टेट, जो कि आपका राइट आंसर है। A nurse caring for HIV positive patient and got the accident needle stick injury
एक नर्स है HIV पॉजिटिव पेशेंट की केयर कर रही है जिसका एक्सीडेंटली नीडल स्टिक इंजरी हुआ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन फॉलोइंग नीडल स्टिक इंजरी। तो आपसे पूछा है अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है तो उसके बाद का एप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन क्या होता है। स्क्वीज द वुंड टू ब्लीड इट, नो दिस इज रॉन्ग। वॉश द वुंड एंड सराउंडिंग स्किन विथ सोप एंड वाटर, ठीक है, सो दिस इज राइट। ऑप्शन नंबर बी, सोप एंड वाटर से वुंड के एरिया को क्लीन करना होता है, जो कि राइट है आपका। ब्लीच एंड अल्कोहल भी यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग इज यूज टू डिस्कार्ड द रिसेक्शन ऑफ गैंग्रीन पार्ट ऑफ द पेशेंट। गैंग्रीन इज नेक्रोटिक पार्ट होता है, ठीक है, डेथ ऑफ द टिश्यूज इज गैंग्रीन। और गैंग्रीन के बॉडी पार्ट को जब रिसेक्शन करते हैं तो उसको कहाँ कौन से कलर बैग में डिस्कार्ड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए येलो में, बिकॉज येलो में बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी फ्लूइड को हम डिस्कार्ड करते हैं, एंड बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स जो भी है कंटामिनेट होते हैं उन्हें भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्गोमेट्रिन इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एर्गोमेट्रिन कौन सी कंडीशन में यूज होता है आपको पता होना चाहिए। पोस्टमार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो है एर्गोमेट्रिन का यूज़ किया जाता है। एर्गोमेट्रिन आपको नाम याद रखना है, एर्गोमेट्रिन। एंड नेक्स्ट है जैक्सन प्रेड ड्रेन। जैक्सन प्रेड ड्रेन वाज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्जरीज एक्सेप्ट, यानी कि जो जैक्सन प्रेड आपका ड्रेन है उसको इन 4 ऑप्शन में से सभी में यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट 1, किसी एक में नहीं किया जाता है, ऐसा बोला गया है। तो आपको बताऊं, थोरेसिक सर्जरी में जो है जैक्सन प्रेड ड्रेन को यूज़ किया जाता है फॉर ड्रेनेज। एब्डोमिनल सर्जरीज में भी यूज़ किया जाता है। ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज में भी किया जाता है एक्सेप्ट हेड एंड नेक सर्जरी। इसमें हेड एंड नेक सर्जरी में जैक्सन प्रेड ड्रेन को यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल वाइट पैचेस विच आर कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स एंड ब्लीड ऑन टचिंग। जो ओरल वाइट पैचेस इन्फेंट्स में सीन होते हैं वो ब्लीड भी कर जाते हैं टच करने से, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लाकिया। प्लैक जो है वाइट कलर का है तो ल्यूकोप्लाकिया वो टर्म होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लाकिया टर्म है विच इज़ द ओरल वाइट पैचेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको फैलोपियन ट्यूब का जो बताना है फंक्शन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म प्रोडक्शन एंड ओवम प्रोडक्शन। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए, बी फर्टिलाइजेशन, बिकॉज वहाँ पे स्पर्म एंड मैच्योर ओवम दोनों ही एम्पुलरी रीजन में मीट करते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं। तो उसका फंक्शन 4 ऑप्शन से राइट है, बी राइट आंसर है, ठीक है। तो आज का जो पार्ट 3 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। पार्ट 4 भी आपको जल्दी ही मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।